क्या सच में जादू होता है या फिर हमारी समझ से परे कोई साधारण बात ही हमें जादू लगने लगती है। इस कहानी में एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सामने आता है जो अंत में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती, खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम्हारा मुंह लगाना उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा, कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। मेरी बहन न होती तो मैं तुमसे यह सवाल भी न पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा अच्छा, मुस्कुराई। बस यह जान लोगी, तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूँ, यह मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है, तो आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तो मुझे थोड़ी संख्या क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारन हूँ। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सरमुर्गारी हो, तुम सर्वगुणागरी हो, सीता हो, सावित्री हो। खुश? लो, कहती हूँ। मैंने उसे पत्र लिखा, फिर तुमसे मतलब? कौन होती हो तुम मुझसे पूछने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैंने नहीं पूछने जाती। हाँ, रोज तुम्हें पुलिंदे पत्र लिखने देती हूँ। खाई, जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहे करो। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई हो। सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी, यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें भी पत्र लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से, सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। यह क्यों नहीं कहती? अंगूर खट्टे हैं। जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो, मेरी बला जले। रो दो जरा, तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक, मेरी आंखों का सनीचर दूर होगा। मैं कहती हूँ, तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जली रही हो साहब, जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो, पहले तेरी भावरे देख लूं। भंवरों की चाह तुम्ही को रहती है, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक, मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी कि मैंने उसे पत्र नहीं लिखा। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुझसे पूछती न थी, मगर तू आप ही आप बक चली। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि यह शैतान तुम्हारे साथ ही भी वही दगा देगा जो मेरे साथ उसने किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा। और फिर तुम मुझसे और तुम और फिर तुम मेरी तरह रोगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था, मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता और कहता कि मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल, यह तो वो मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सर पर हाथ रखकर चिंता में डूब गई। तो यह थी महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी जादू। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में असली जादू किसी मंत्र या तंत्र में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि और समझदारी में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर साहित्यिक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।